महाराज की जो उपासना क्रम थी वो बताने की दया करेंगे। कहा बाणासुर। ये बाणासुर कौन है? बलि के सबसे बड़े पुत्र है बाणासुर जी महाराज। ऐसे भगवान की उपासना। अच्छा कहाँ की ये भी हम फिर बता देते, छत्तीसगढ़ की महिमा। माने छत्तीसगढ़ की कितनी महिमा है। ये है, पहले उसका नाम था सोनीतपुर, सोनीतपुर, अब हो गया श्रीपुर। अब ब्रह्म से पहले था पुराणों में सोनीतपुर राजधानी थी, बाणासुर की राजधानी बलि। बलि कौन है भी जाओ है? बलि मान लो जाए प्रहलाद किनके? हिरण्यकश्यपु के दैत्य कुल में उत्पन्न हुए वो हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद और प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम ही बलि। और बलि बेटा का नाम कौन है? तो कहीं बाणासुर। बाणासुर सोनीतपुर राजधानी ये है हमारे महानदी के किनारे। गंधेश्वर महादेव नाम है उसका। आज भी ये ज्ञानाधिक पर्यटन स्थल है। जहाँ खुदाई करो वही शिव जी के उपासना किए थे और उसकी उपासना से भगवान प्रसन्न हो गए। हजारों भुजा ताल निनाद वो बड़े। भगवान शंकर जो है जब तांडव नृत्य करते थे तो वो वाह आनंद हो जाए, भक्ति करते थे, स्रोत पाठ करते थे। तांडव स्रोत सब लोग जानते हो, पढ़ते हो। जटाटवीज्वल प्रवाहले गले लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डलाडमाड्डमड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोति नो शिव शिवम। मने डम डम है क्या निदान। और जब वो गाते थे तो वो वाद्य कलाकार भी थे बाणासुर जी महाराज। 13,000 भुजा हो जाएगा, वरदान प्राप्त कर लिए। रावण इसी स्त्रोत के द्वारा महान बन गए, बाणासुर जी महान बन गए, हम आप सब भी महान बने हैं। आराधना करने लग जाओ। भगवान शंकर को प्रसन्न करनी हो तो क्या लिखे फुल श्रुति में कि पूजा वसान समय 10 वक्त दीकम यह शंभु पूजन परम प्रठति प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। भगवान शंभु प्रसन्न हो जाते हैं। तांडव है स्रोत पढ़ने पर, संस्कृत नहीं पढ़ पाओगे तो हिंदी में पढ़ लो, अनुवाद है उसमें भी लाभ है। तो क्या क्या लाभ मिल जाएगा? हाथी घोड़ा 4 पहिया वाले वाहन और लक्ष्मी तो फिर वहीं निवास करे आपके घर। लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। ये इतनी लाभ है। तो ये इन्हीं के प्रभाव से मत पूछता भगवान की उपासना करते। बाणासुर जी महाराज बड़े प्रसिद्ध इतिहास है। तो एक दिन बाणासुर भगवान शंकर के पास पहुंच गया। गुरुजी मेरे भुजाओं में खुजली हो रही है, खुजली हो रही मैं क्या करूँगा? साफ सफाई करो। 1000 भुजा मिल के यार खुजली कैसे होता है? नहीं लड़ने की खुजली गुरुजी कह रहे हैं। लड़ने की खुजली हो रही मेरे समान कोई योद्धा नहीं है, किनसे लड़ो? आप ही दिखते हो गए। अरे राम राम, इसलिए तेरे को चेला बनाओ, गुरु चेला लड़ने लग जाए तो मेरी खुजली दूर हो जाएगी। महाराज आपसे लड़ूंगा कहा। इसको विमान आ गया, लगता है बलवान है कल विमान आ गया लग रहा है इसको। इसलिए तेरे को इतना बलिष्ठ बनाया मैं। बड़ी खतरनाक है विमान, गिराने वाले। तेरे को बल ही दे दिया तुम तो गुरु जी से लड़ूंगा इसलिए खुजली। और ऐसा नहीं है। नहीं गुरु जी से बोल रहा हूं मैं। तो उसको ध्वजा दे दी, सफेद रंग की ध्वजा दे दी। शंकर भगवान जा इसको टांग दे रहा था।
तो उससे क्या होगा महाराज? जिसके आगमन से झंडा झुक जाए तो उसे लड़ना, इन्हें खुद भी सब खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बात है महाराज, तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा है। हाँ, इसलिए झंडा मंदिर देवालय घर में भी जैसे हम लोग नियम है, हम सनातनी है, सनातनियों को पीला ध्वज वासंती नवरात्र में जरूर लगानी चाहिए, लिखा शास्त्रों में, स्वस्तिक बनाकर, स्वस्तिक चिन्ह है, नियम है। कब महाराज? का वासंती नवरात्र, वही हमारा है संवत्सर प्रारंभ होना ही नया साल है। हो अब नया साल ऐसा है कि आंग्ल भाषा में आपको जनवरी कहते अलग जगह है, लेकिन हमारी जो सृष्टि हुई है वासंती नवरात्र से हुई, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वहां से हमारी सृष्टि का क्रम है, प्राचीन परंपरा है। ठीक है, नया वर्ष वो आंग्ल भाषा में जनवरी मनाते हैं, वो अलग जगह है, लेकिन हमारे जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए उसमें भी बड़ा ही, और उसमें 6 ना हो चकाचक साल बीतेगा आपका। 6 माने कभी कभी 7 ही 8 दिन में हो जाता है वो नवरात्रि, 9 दिन कहीं उस समय पूर्ण हो तो जान लो सब सुखी रहोगे। और उसमें 6 ना हो जाए, एक आध तिथि कम हो जाने पर नवरात्रि की उपासना हमको 8 दिन में करना पड़ता है। इसलिए ये सब उसका प्रामाणिकता है। तो अस्वाये, तो ये झंडा को लेके अपना रख दिए। तब हुआ ये, देखो अब लीला करानी है तो क्या करना पड़ेगा भाई? भगवान अब कृष्ण जाएंगे कैसे उनके पास में? भगवान तो दया कर दिए। तो उनकी कन्या के नाम थी उषा, बाणासुर की कन्या का नाम तो उषा। एक दिन स्वप्न देख लियो सुंदर राजकुमार को, और सुंदर राजकुमार को जैसे स्वप्न देखी तो भाई कौन हो सकते हैं, कहा वो? तो उनके मंत्री थे कुंभांड नाम के, हैं कुंभांड नाम के मंत्री, बाणासुर की उनकी कन्या के नाम थी चित्रलेखा। बड़ी योगनी शिक्षित कर खड़ी थी वो, जिसका नाम है चित्रलेखा, दुनिया चित्र खींच केवल, उसका नाम चित्रलेखा है। अब वो कहे क्या बात है? जैसे ही वो कहेगी नहीं नहीं, क्यों तो दुखी क्यों हो गई? भोजन नहीं हम सुने? अरे क्या बताऊं, अच्छा समय आए हो, एक हम राजकुमार के चित्र देख लिए हैं, तो ऐसा करो। इतने सुंदर राजकुमार थे, इतने सुंदर राजकुमार, संसार में सुंदर कौन है? क्या भगवान कृष्ण है। कृष्ण को उससे बड़े कोई सुंदर थोड़ी होंगे। दिव्य कृष्ण भगवान की छटा को खींच दियो, एल्बम फोटो बना दी। ये तो नहीं है, लेकिन है ऐसे चेहरे का। ये नहीं तो और कौन हो? उनके पुत्र का नाम प्रद्युम्न जी महाराज, कामदेव अवतार प्रद्युम्न जी महाराज, ये भी नहीं है, और कौन है? चलो उसके बेटा खींच देता हूँ। अनिरुद्ध के फोटो जैसे खींचे, पहचान गए वो स्वप्न। कभी कभी हम लोग स्वप्न देखे रहते, भूल जाते हैं क्या देखे क्या, लेकिन उसको विधि थी, जैसे ही देखे वाह बस बस यही है, बस यही राजकुमार हमको चाहिए था, जाओ जाओ तुम पर। और राजकुमार को पाने के लिए जैसे ही वो चित्रलेखा गए तो वहां तो सुदर्शन चक्र रखवाले हैं। राम राम कैसे जाओ, छोटे से जीव भी नहीं उनके आज्ञा बिना जा सके, नहीं जा पाऊंगी करके तो कौतुकी नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा क्यों, आज क्या करने? अरे हम जाना चाह रहे हो। आज वो 1 मिनट का काम है। कैसे? सुदर्शन चक्र रखवाले हैं। अरे हम अभी सुदर्शन चक्र के पास नारद जी महाराज पहुंचे, देखो, और चित्रलेखा को बता दिए। हम दोनों चर्चा करते रहेंगे, मौका पाक चल देना अंदर, बिल्कुल इंतजार नहीं करना, आज है बिल्कुल जाओ। तो ये सुदर्शन चक्र के पास में जाकर नारद जी महाराज, ओ सुदर्शन चक्र इधर आओ। कहाँ आपके पास आएंगे महाराज, है हमारा ड्यूटी तो सुरक्षा गार्ड में है। भाई चीन बॉर्डर में, पाकिस्तान बॉर्डर में हमारी सेना खड़ी, उसको कहो शिव पुराण कथा सुनने आ जाओ। अब यही गार्ड खड़े होंगे, वो बेचारे वहीं से सुन रहे होंगे फोन है स्पीकर के माध्यम से, वही आनंद है उसको। हम कहा वहाँ कि यहाँ ड्यूटी दे देंगे कैसे होगा, है सबका अलग काम। तो वो कहे हमारा भैया सुरक्षा की ड्यूटी है, आप कह रहे कथा सुनो, है जिसके पास उसके गला काटे जा रहे हो, मरोगे तो सीधा नरक ही जाओगे। वो डर गए, क्या बात करते हैं महाराज, है सेवा करते तो
अरे भैया देखो, तो भाई वो तो आदेश होता है, आदेश का हम पालन करते हैं, हमको क्यों देश लगे? देखो पाप कर्म को देखने वाले को भी पाप लग जाता है, करने वाले को वो लगेगा ही है। इसलिए पाप कर्म के लिए प्रेरित करें वो भी पाप की श्रेणी में आते हैं। इस कारण से आदेश कर दिए, मतलब जिसके पास उसके सिर काटे जा रहे हो, ऐसा डराए हो तो लोटपोट हो गए। तो गुरु जी ये तो बताओ, मेरे को नरक जाना पड़े है? नरक का वर्णन इतने अध्याय में है शिव महापुराण में। आप देखो गरुड़ पुराण सारद्वार में था, ये 16 अध्याय वाले में कौन कर्म क्या करेंगे, कहा जाएंगे। श्रीमद देवी भागवत महापुराण में इतने नरक है, तो कहे 81 नरक। सारद्वार 16 अध्याय वाले में कहा गया 21 नरक, और श्रीमद भागवत में 28 नरक। इसमें तो कितनों नरक के वर्णन है? ऐसे ऐसे कुंड की चर्चा की गई, क्योंकि हम लोग अपराध क्यों करते हैं, समस्या ये हमको नहीं मालूम कि ऐसे करने से परिणाम क्या होगा, विदित नहीं है, इसलिए नरकों की वर्णन बताई गई। नरकों की वर्णन बता रहे, वो तो हो ऐसे हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या होगा? कर रहे सुकर्म पाव फल सुई है। आस्तिक दर्शन में आस्तिक दर्शन समझ जाएगा, उन्हें गलती करेगा नहीं, क्योंकि बहुत बहुमूल्य है ये जो दे हमको आपको मिला है, बहुत बहुमूल्य है। समझने के लिए चलोगे, शास्त्र पुराण पढ़ोगे तो पग पग कहोगे कि ना ना मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। ज्ञान होता है इस पुराण सुनने पढ़ने से, यही तो लाभ है। इस प्रकार से जैसे वो डर गए बेचारे, और डरे तो कहे महाराज, तो कहे सुनो आओ सत्संग में बैठ जाओ। तो ठीक है महाराज, विधा बता दिए, और जैसे ही वो इतने बात करने के समय तक तो चित्ररेखा अंदर गई, और उनके बिस्तर सहित उड़ा दिए, वो गायब कर दिए अनिरुद्ध जी महाराज। और जैसे ही और इधर बैठा दिए कथा सुनाने के लिए, कथा कुछ नहीं सुनाए, सीधा वो जो बिस्तर में माला रखी तो गिरी थी नीचे में, और गिरने पर उसका ध्यान, सेवक आदमी सदा चौकन्ने रहने वाले व्यक्ति जैसे उसके पास में कोई माला गिरी, ध्यान नहीं करोगे ऐसा ऐसा वैसा, मेरा काम तो हो गया, इसको क्या कथा सुनाना है। नारद जी महाराज है, बड़ा काम बना लिया, तेरा मन चंचल है, तेरा मन जाओ तो सुरक्षा गाड़े जाएगा। कथा सुनने के लिए बैठ गए हो, बैठाए हो, इधर उधर कर रहे हो, तुम चल जाते हो, क्या कथा सुनाऊंगा बोल, देखते हो। इस प्रकार से वो अनिरुद्ध को हरण करा दिए, तो ले गए, और नारद जी महाराज पहुंच गए। द्वारकाधीश भगवान की जय हो करते महाराज, अरे आओ नारद, आओ बैठो। नहीं महाराज, वो अनिरुद्ध से थोड़ा काम था, मालूम है रुद्ध है नहीं उनको, बुलाओ बुलाओ, उनको कहा बुलाओ। भगवान क्या नहीं जानते, सब जान रहे, ये तो परमात्मा की लीला है। भगवान शंकर ने कहा गुरु जी ऐसे लीला करा दो ताकि वो मेरा चेहरा था लड़ने का इच्छा पूरा हो जाए, इसलिए अनिरुद्ध तो नहीं सीखे, गायब, बिस्तर नहीं गायब, बुलाओ सुदर्शन चक्र है। इसलिए हम कहते हैं महाराज थोड़ा हाजिरी दिया करो, परिवार इतना बढ़ा लियो। नारद जी ने कहा कृष्ण से परिवार इतने बढ़ा लिए हो, कौन कहा है आपको मालूम नहीं है, इसलिए हाजिरी ले लिया करो, कौन आया कौन नहीं गया। अरे उसमें हाजिरी लेने क्या काम है, हमारे सुदर्शन चक्र है, उसको मालूम है, वो बता के गए होंगे। सुदर्शन चक्र के नाम लेते वहां खिसक जाना ज्यादा अच्छा है। मैं जा रहा हूँ, कुछ दूसरा काम आ गया, बैठो। जय नहीं महाराज, भगवान सब कारण को जान दे, सुदर्शन को बुलाए, क्यों सुदर्शन ड्यूटी ठीक नहीं दे रहे हो, बिल्कुल सजग रहता हूँ महाराज, आ गए बस सत्संग करने के लिए बैठ गए। क्या सुने कथा में बताओ, अरे भैया आप कथा सुनने आए हो, घर में कोई फूल दे, क्या सुना है पंडित जी, नहीं बताओ क्या सुन के आए हो, इसलिए कथा ध्यान से सुननी थी ताकि आप दूसरे को बता सको, अपने जीवन में धारण कर सको। इसलिए कथा कथा क्या है, धारण करने की है, अपने जीवन में उसको समझिए, बताइए लोगों को क्या लाभ है कथा सुनने। तो आज सत्संग करने के लिए बैठ,
ये कौन आए थे? जो नारद जी आए थे। सुने क्या कथा, ये बताओ क्या सुना है महाराज का? अरे राम, समझ में आ गए उसको, कहा बस ठीक है। ध्यान लगा देखे बलराम जी आ गए, क्यों चिंतित हो? कहा कि वो हमारे नाती को अपहरण करके ले गए बाणा, चलो चढ़ाई कर देते हैं। नहीं नहीं, बलराम तो फिर जानते हो मुसल और हल वाले हैं। एक भी करने काम ही नहीं कहे, ना ना भैया, पहले हम वो हमारे गुरु जी महाराज के शिष्य हैं, बरबस लड़ाई नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, निधन करेंगे हैं। और जैसे ही बाणासुर को मालूम चला बंदी बना लिए विरुद्ध को, हमारे यहाँ है कोई बालक आए हुए हैं करके, अब बालक आए नहीं है, लाए गए, उसको अपहरण कराए आपकी कन्या है। इसलिए भगवान कहे देखो भैया आप यहाँ ये है, और वो तो देख लिए भगवान कृष्ण के आते ही झंडा झुक गई। अरे राम राम, तो गुरु जी के दी हुई झंडा है तो झुक गई, तो मैं ऐसे क्यों मालूम है? चलो अपने पराक्रम दिखाओ, ऐसा करके भगवान समझाए, नहीं माने, और नहीं माने लड़ने लगे। शिव महापुराण में वर्णन है, वहां तो लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं हो, तो मंत्रात्मक विधा से लड़ाई हुआ हो। कैसे मंत्रात्मक? इतने सब सेना थे, भगवान शंकर के माहेश्वर ज्वर में लड़ाई हुआ है। ज्वर आ जाना मैंने वो लड़ाई क्या करेंगे कि सेना लोग कांपने लग जाते थे ज्वर आने, तो एक जने माहेश्वर ज्वर छोड़े और एक जन नारायण ज्वर छोड़े, तो ज्वर में लड़ाई हुई, बस कहाँ पे लड़ाई क्या हो। ऐसे समय में जब सामीप्यता हुई, ऐसे स्थिति में भगवान दे दो, सौंप दो हमारे राजकुमार को, तैयार नहीं हुई, लड़ाई हो। इतनी लड़ाई हुई वहां पर, तो कहते हैं 996 भुजा को काटी, 996 भुजा काटी, 4 भुजा से है। तो इनकी माँ की नाम थी कोटरा, बाणासुर की माँ का नाम कोटरा देवी प्रकट हो गई युद्ध स्थल में। भगवान ने पीठ पीछे कर लिए, छोड़ दी उसको, सैनिक लोग अंदर ले गए। ऐसे ही समय में भगवान आकर के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, ध्येयं सदा परिभवग्नम विष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्राद्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। शंकर भगवान स्वयं आए, प्रणाम किए, गुरु जी रक्षा करिए, ये मेरे शिष्य है, इसीलिए छोड़ दिया था है। हाँ, ये कई काम करा दो भैया हमको है। तो फिर वो बुलाए, स्वस्थ हो गए, कैसे लग रहा है? कुछ भी खत्म हुई कि नहीं हुई? क्या पूरा खत्म हो गई महाराज का और कुछ बन गया बताओ? नहीं महाराज इतना छोड़ दो, 4 भुजा वाले में जाति में ज्यादा हाथ क्यों दिए भगवान ने हमको? आपको मंदिर में जाओ, सेवा करो, इसलिए हाथ है। भगवान ने उस दिन मैंने संकेत किया था, हमारे प्रत्येक अंग की क्या महत्व है। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च करम समनस्तव पादयोर्नः। हस्तौ च करम समन, हाथ के द्वारा मंदिर देवालय जाओ, सेवा करो, बहुत बड़ा पुण्य। और सबसे बड़ा पुण्य पूजा ही मांग दिया करो मंदिर में जाके, और सुखी हो जाओगे। पूजा ही माने समझते हो, और तांबे का जो बर्तन रहता है ना, उसके मानने से बड़ा पुण्य है। झाड़ू पोछा लगाना वो तो और पुण्य है, सबसे ज्यादा पुण्य है कोई बर्तन मान दे। पूजाई मंदिर में जाकर के सुखी हो जाओगे आप। अनेक प्रकार के डर है, भय है आपके जीवन में, समाप्त हो जाएंगे। ये जान लीजिए, श्री पुराण में वर्णन है कि ये हाथ का कैसे उपयोग करें हम ज्यादा। इस कारण से महाराज 4 पूजा कराने तो भैया सेवा करूंगा मैं शंकर भगवान की। ये हमको जो हाथ मिला है, जो हाथ इसलिए नहीं है कि किसी को डंडा फटकार करे हम है, ये सेवा करने के लिए आया है। हाथ के द्वारा जाओ मंदिर आदि की सेवा करने लग जाओ, सुखी रहो। तो उसी प्रकार से भगवान ने कहा जाओ जाओ है?
तो समझाए, और समझाने के बाद में उन्होंने कहा कि चलो आओ विवाह करा दी जाए। अनिरुद्ध का जो विवाह हुआ है तो कहे उषा नाम की कन्या से संपादित कर दिए। तो ये बाणासुर का जो ये दिव्य इतिहास है वो शिवपुर परम पवित्र क्षेत्र है। जरूर चिंतनीय विषय है, क्योंकि महानदी किनारे है, बहाव में कटते दिख रहा है, उसकी व्यवस्था में लगे हुए। आज भी वहां अतिरुद्र महायज्ञ होता है, आज भी वो परंपराएं हैं इतनों वर्षों से। भगवान 11 दिवसीय यज्ञ होता है। ये सिद्ध स्थल है। समय मिले ना जाया करो आप। अपने क्षेत्र है तीर्थ, क्या सभी तीर्थ तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ माने तीर्थों का ही निवास है, और तीर्थ को हम लोग बुला भी लेते नहीं है। तीर्थी कुर्बंत सर्वा, ऐसे तीर्थ बना लेते हैं। ये जो कथा स्थल है ना, वही जंगम तीर्थ हो जाते हैं। एक हम सत्संग करने के लिए 1 महीने के लिए मांग जाते हैं, जिन जगह जंगम तीर्थ राजू, जहां पर सत्संग हो समस्त तीर्थ का ही आगमन हो जाता है। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्राच रौदानि कथा प्रसंगा। भगवान की कथा प्रसंग जहाँ पर चले सब लोग तीर्थ चले आते हैं। तीर्थ हम लोग बना लेते हैं, अनेक तीर्थ है, तो उसमें हम आप सब लोग आवाहन कर रहे हैं